हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि कमेंट आया था कि मैम महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर का हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो उसी के अनुसार मैं लेके आई हूँ। और हाँ, जिसको चाहिए कि अपने बुक का कोई भी बोर्ड हो, कोई भी इंग्लिश बुक हो, उसका चैप्टर का इंग्लिश में लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो हमें कमेंट कर सकता है। सबसे पहले मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, और लाइन बाय लाइन के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में करवा दूंगी। तो ये चैनल उनके पास भेज दीजिए, लिंक को भेज दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है, इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं 10th के बाद 12th का भी लेके आऊंगी। ये 10th का कर रही हूँ, इसके बाद मैं 12th का भी लेके आऊंगी। उसका भी हर चैप्टर का हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो ऐसे ही यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का किसी भी क्लास का हो, सबका मैं देती हूँ। हर रोज एक डेली एक वीडियो आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम पढ़ते हैं ये चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से और एकदम मज़ेदार तरीके से। और वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश कितना सरल है। एकदम आसान तरीके से मैं सिखाती हूँ और इंग्लिश को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को मिक्स करके बताती हूँ। और जितने भी इंग्लिश वर्ड इसमें दिख रहे हैं, इसकी पूरी हिंदी बताती हूँ, तो आपको इंग्लिश एकदम ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हेलो गाइस, आज की स्टोरी में हम नए नए सेंटेंस, नए नए वोकैबुलरी सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब एक साथ सीखेंगे। इसके बाद चैप्टर के एंड तक आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। इसको हिंदी में कहते हैं चोर की कहानी। ठीक है, इसकी हिंदी थीव की हिंदी होती है चोर। एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का की के। एपोस्ट्रोफी एफ की हिंदी होती है का की के। स्टोरी यानी कहानी। तो चोर की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इनका जन्म 1934 में हुआ। और ये पहले कहानी को मैं थोड़ा सा पहले हिंदी में समरी बता देती हूँ कि यह कहानी हरी सिंह की है। ठीक है, ये जो थीफ ऑफ स्टोरी है ना, ये थीफ स्टोरी, ये चोर की कहानी है। और इसमें यह कहानी हरी सिंह नाम के 15 साल का एक चोर है और अनिल नाम के एक दयालु, सरल और भरोसेमंद युवक है। हरी सिंह लोगों को धोखा देकर चोरी करता था और उसकी मुलाकात अनिल से हुई। अनिल ने उसे अपने साथ रहने और काम करने का मौका दिया। और हरी सिंह खाना बनाता था, घर का काम करता था। बदले में अनिल उसे खाना और रहने की जगह और पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना सिखाता था। देखो, जो चोर था उसको अनिल अपने घर रखा था। अनिल पढ़ा लिखा था। अनिल कुछ चीजें लिखता था, पढ़ता था, उससे उसका इनकम होता था। और वो जो चोर था हरी सिंह, उसको वो अपने यहाँ रखा था, तो उससे खाना बनवाता था और खाना बनाने के बदले उसको रहने का जगह और पढ़ना लिखना सिखाता था। ठीक है, अपने यहाँ रखा था और खाना भी देता था। और एक दिन अनिल ने अपनी किताब के पैसे मिले, यानी कि अनिल अपनी किताब देता था तो उससे कुछ पैसे मिलते थे। एक दिन अनिल को पैसा मिलता है तो हरी सिंह वहां से 600 रुपये लेके चुरा के भागने लगता है। और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचता है, उसका मन नहीं मानता है और उसे याद आता है कि पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा और विश्वास जीवन भर साथ रहेंगे। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो वापस लौट आता है और चुपचाप पैसे अनिल के बिस्तर के नीचे वापस रख देता है। अगली सुबह अनिल कुछ नहीं कहा उससे, उसने हरी सिंह को 50 रुपए दे दिया। देखा, चोर को अगले दिन अनिल ने 50 रुपए दिया और कहा, आज इसे हम तुम्हें पूरा पैसा रोज देंगे। तो हरी सिंह समझ गया कि अनिल को चोरी का पता चल गया है, लेकिन उसने उसे डांटा नहीं। अनिल ने उसे माफ करके सुधरने का अवसर दिया। तो ये जो कहानी है, ये हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है और शिक्षा इंसान का जीवन बदलते हैं। और प्यार, विश्वास और क्षमा से बुरा से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो जैसे प्यार, विश्वास और क्षमा से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। और सच्चा धन पैसा नहीं होता, बल्कि ज्ञान और विश्वास होता है। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इनके बारे में। ये जो इनकी थोड़ा सा जानकारी की, इसमें से भी क्वेश्चन कुछ बन गए। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड जो थे, रस्किन बॉन्ड 1934 इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड 1934
ब्रिटिश मूल के, ब्रिटिश डिसेंट का मतलब होता है मूल के भारतीय लेखक, ठीक है। ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी, इंडिया। The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. तो he lives with his adopted family in Lindor। आपको देखिए रिपीट करना, अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो हम जैसे ही बोल रहे हैं वैसे ही रिपीट करना है, वीडियो को पोस्ट करके बोलिए, ठीक है। वे भारत के मसूरी के लिंडोर में, यानी कि ये रश्मिन बॉन्ड भारत के मसूरी के लेंडोर में, ठीक है, अपने दत्तक परिवार के साथ रहते थे। दत्तक परिवार, अडॉप्टेड फैमिली यानी दत्तक परिवार के साथ रहते थे। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। तो भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने, ठीक है, भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने, चाइल्ड एजुकेशन काउंसिल, भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने भारत में बाल साहित्य के विकास में, ठीक है, इन इंडिया, भारत में चिल्ड्रंस लिटरेचर बाल साहित्य के विकास में, ग्रोथ यानी विकास में, उनके योगदानों को मान्यता दी। किसके योगदानों को? इनके योगदान, रिकॉग्नाइज, ठीक है, इनके योगदान को मान्यता दे दी। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 for our free still grow in Dehra for his published work in English। तो he got साहित्य अकादमी, तो उन्हें 1992 में our trees still grow in Dehra के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और he was awarded the Padam Shri in 1999 and Padam Bhushan in 2024। और उन्हें 1999 में पद्म श्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया हुआ। अब आते हैं हम चैप्टर पे और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द नरेटर क्वाइट सक्सेसफुल एट? Who does I refer to in this story? यहाँ पे बताया गया है कि आई किसके लिए आया है, तो आई आया है उस चोर के लिए, ठीक है। तो वो जो चोर है इसमें हरी सिंह, और उसके बारे में वो अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई वॉज स्टिल ए थीफ यानी कि जो चोर है उसका नाम हरी सिंह है, वो कहता है कि मैं तब भी, आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, वेन यानी जब मैं अनिल से मिला, तब भी आई वॉज स्टिल थी, तब भी मैं चोर ही था। आई का मतलब मैं, वॉज था, स्टिल का मतलब तब भी, ए थीफ यानी एक चोर, वेन जब, आई मैं, मेट मिला अनिल, जब मैं अनिल से मिला तभी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फिर भी मैं एक अनुभवी और काफी सफल चोर, ठीक है, काफी सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 साल का था। ए टाल लीन फेलो, एक लंबा पतला साथी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, वह लगभग 25 साल का था, लंबा और दुबला पतला युवक था, युवक था, और इतना सरल, दयालु और बेफिक्र दिखाई देता था कि मुझे लगा कि उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, ठीक है। फॉर माई पर्पज यानी मेरे काम के लिए, ये बहुत काफी एकदम सिंपल था, यानी कि उस चोर का कहने का मतलब था कि वो एकदम सिंपल दिख रहा था, सिंपल था, उसको मैं आसानी से मूर्ख बना सकता था, ठग सकता था। मतलब चोर का यही कहना था कि जैसे चोर होते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि कौन सा सामने वाला आदमी चोर है, या मेरी तरह है, या फिर सादा है, या तो फिर सिंपल है, या फिर मूर्ख मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो इस तरह से वो पहचान जाता है। वो कहता है कि मेरी पर्पज के लिए, मेरे काम के लिए बहुत परफेक्ट, एकदम सरल है, मैं इसे आसानी से मूर्ख बना सकता हूँ, लूट सकता हूँ, ठीक है। वो अपने मन में ऐसे सोच रहा था।
I hadn't had much luck of late at thought I might be able to get into the young man confidence. I hadn't had much luck. हाल के ही दिनों में मेरा भाग्य अच्छा नहीं था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ, मतलब मेरा जो भाग्य था वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा, इसलिए आई माइट एंड थॉट आई माइट, मतलब मैंने सोचा कि शायद, मैंने सोचा कि इस युवक का विश्वास जीत सकता हूँ. ठीक है, आई गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इस मैन का जो विश्वास है मैं जीत सकता हूँ. You look a bit of wrestler yourself, I said, a little flatly help in making friends. You look, मैंने कहा, I said, यानी कि चोर बोलता है कि मैंने कहा, you look, तुम दिखते हो, a bit of wrestler yourself. मैंने कहा कि तुम भी कुछ कुछ पहलवान जैसे भी लगते हो. ठीक है, ए bit यानी थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, रेसलर यानी पहलवान जैसे दिखते हो, यानी कि चोर ने अनिल से बोला, बताया कि तुम तो थोड़ा सा पहलवान जैसे दिखते हो, थोड़ा थोड़ा. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प टू मेकिंग फ्रेंड. ए लिटिल फ्लैटरी यानी कि फ्लैटरी मतलब झूठ बोलना या चापलूसी, तारीफ करना, झूठी तारीफ करना या चापलूसी करना. तो बोलता है, बताता है कि ए लिटिल फ्लैटरी यानी कि थोड़ा सा झूठ बोलना दोस्त बनाने में मदद करता है. जैसे कि हम किसी की थोड़ी सी तारीफ करते हैं, झूठ में तारीफ करते हैं, तो किसी की तो वो उसको अच्छा लगता है. तो ये बोलता है कि थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है, इसलिए वो थोड़ा सा झूठ बोला कि तुम थोड़े थोड़े पहलवान दिखते हो. और उसके बाद सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन. सो डू यू, उसने उत्तर दिया, एट सो डू यू ही रिप्लाइड, यानी उसने उत्तर दिया. कौन? अब बता, अनिल बोल रहा है कि सो डू यू. सो डू यू का मतलब होता है तुम भी. सो डू यू, तुम भी, तुम भी थोड़े थोड़े पहलवान दिखते हो. यानी कि जब चोर ने बोला था तो उसी को अनिल ने वापस बोला कि तुम भी थोड़े थोड़े दिखती हो. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट. तो फिर अब ये बोलता है, चोर बोलता है, हरी सिंह कहता है कि उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए झेप गया. ठीक है, विच पुट मी, विच मतलब जिसने, पुट मी आप, मैं घबरा गया. ऑफ का मतलब होता है घबराना. मैं थोड़ी सी घबरा गया, झेप गया, फॉर ए मोमेंट थोड़ी देर के लिए, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थीम, लेकिन उसमें बहुत पतला था. रेदर थीम मतलब बहुत ज्यादा पतला था. वेल, खैर अच्छा, आई सैड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा. आई सैड मॉडेस्टली का मतलब होता है विनम्रता. मैंने विनम्रता से कहा, हाँ, वेल, हाँ, आई डू रेशल एबिट, मैं थोड़ा थोड़ा कुश्ती, बहुत थोड़ा बहुत कुश्ती करता हूँ. आई डू यानी करता हूँ, रेशल यानी कि कुश्ती, एबिट थोड़ा थोड़ा कुश्ती करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है, यानी कि चोर पूछता है अनिल से कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह आइलैंड, सॉरी, अनिल पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो हरी सिंह बोलता है आइलैंड, मैंने झूठ बोला, हरी सिंह. ठीक है, अब देखिए, व्हाट्स योर नेम जब अनिल पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तो हरी सिंह झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा नाम हरी सिंह है. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employer. मैंने झूठ बोलते हुए बोला मेरा नाम हरी सिंह है. और आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, यानी हर मंथ मैं अपना नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड, जिससे मैं बच जाता था. ऑफ द पुलिस, पुलिस की नजरों से मैं बच जाता था. एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और जिसको मैंने पहले ठगा हुआ था अपने साथियों को, उनसे भी मैं बच जाया करता था. इसलिए बचने के लिए मैं हमेशा अपना नाम बदल लेता था हर महीने. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी कि उस इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बाद, अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन यानी कि इस परिचय के बाद, अनिल
उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा हु वेयर ग्रंटिंग, ठीक है, उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे, ठीक है, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे, ईच अदर अबाउट, और जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे, और मतलब बहुत ज्यादा तेल लगाए हुए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयलिंग किए हुए थे, यानी तेल लगा हुआ था, ठीक है, ऑयल्ड, बहुत अच्छी तरह से। तो उसके बारे में अनिल बात करने लगा। आई डिडंट हैव मच टू से, आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। आई डिडंट हैव मतलब मेरे पास नहीं था, मच कुछ ज्यादा, टू से मेरे पास कुछ ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉक अवे, अनिल वॉकड अवे, अनिल वॉकड अवे, यानी अनिल वहां से चला गया। अनिल वॉकड अवे यानी अनिल वहां से, जहां पे हरी और अनिल बात कर रहे थे वहां से अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, आई फॉलोड कैजुअली का मतलब मैं भी सामान्य ढंग से उसके पीछे चल गया, कैजुअली यानी धीरे धीरे मैंने उसके पीछे फॉलोड किया, उसके पीछे गया। और उसके बाद हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा, यानी अनिल ने कहा हेलो अगेन, वो दोबारा बोला हेलो, नमस्ते। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. I gave him my most appealing smile. Appealing, ठीक है, मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक, अपीलिंग का आकर्षक मुस्कान दिया, यानी कि मैंने उसके सामने को देख के मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड यानी मैंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं करूंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, आई थॉट